मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको ऐसे पुरुष जातक की कुंडली का योग का बता करके मार्गदर्शन करेंगे जिस जातक का शुक्र बहुत ही अच्छा है। और मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं कि हम सामाजिक प्राणी हैं और अगर जीवन साथी का सुख हमको अच्छा मिलता है तो हमारा जीवन सुखी रहता है। पिछला वीडियो में भी मैंने आपको कई बार इस तरह की बातें बताई हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मुख्य बातें बताएंगे। आपका लगन कोई भी हो, लगन कोई भी हो, अगर पंचम भाव का स्वामी लगन में हो, लगन कोई भी हो, यहां पर कोई भी राशि हो सकती है, जो पंचम भाव में आएगी उसका स्वामी लगन में हो तो क्या प्रभाव होगा। लगन कोई भी हो, दसम भाव में जो राशि आएगी उसका स्वामी दशमेश लगन में हो तो क्या प्रभाव मिलेगा। तीसरा योग हम बताएंगे, चंद्रमा से दसम स्थान पर सूर्य। यह भी ज्योतिष का एक सूत्र है, चंद्रमा से दसम स्थान पर सूर्य है तो उसका क्या होगा। और अन्य केदार योग जो कुंडली में बन रहा है, इनके हम आपको बताएंगे। बात करते हैं शिक्षित, सत्कर्मी, योग संतान, समाज में सम्मान, सदाचारी और धनी, ये सभी गुण इस जातक की कुंडली में विद्वान हैं। जातक का जन्म 28/12/1995 शुक्ल पक्ष 7 उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र चरण 1 वार गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर मकर लगन उद्भव, मकर लगन के 25 डिग्री 44 अंश है। बुध 0027 डिग्री लेकर के विराजमान है। बुध नवमेश भी है, छठमेश भी है। बुध की मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में, तो नवम कह दिया, नवम भाव का स्वामी बुध 0027 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर शुक्र 14 डिग्री लेकर के विराजमान है, मकर राशि में शुक्र है। शुक्र दसम भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव में कुंभ राशि में शनि 25 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर मीन राशि में तृतीय भाव में चंद्रमा 4 डिग्री 25 मिनट लेकर विराजमान है। केतु 28 डिग्री विराजमान है। नवम भाव में राहु 28 डिग्री 50 मिनट लेकर के विराजमान है। और दसम भाव में मंगल 27 डिग्री लेकर के अस्त है। सूर्य 12 डिग्री पर है। धनु राशि में सूर्य गुरु की राशि में, और गुरु 4 डिग्री 48 मिनट लेकर के अस्त है। ये ग्रहों की स्थिति रही। बुध की महादशा 15/12 से 15/12/29 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र में बुध है, अच्छी रही। राहु की अंतर्दशा भी चित्रा में है, सामान्य तौर पर ठीक रही। आगे विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। मकर लगन, मकर लगन शनि की राशि है, इसका स्वामी शनि है। हम सबको पता है कि शनि थोड़ा सा संघर्ष करा करके नो तोड़ करके सोने की तरह निखार देता है। इनका व्यक्तित्व रहस्यमय होता है, इनका कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं होता। साधारण तौर पर दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कहीं कमी आ सकती है, लेकिन वो ग्रह के अनुरूप है, अच्छा भी हो सकता है। ऐसे जातक अपना दोष कभी भी सुनने को तैयार नहीं रहते। इस मामले में वो अड़ियल है। और लग्नेश द्वितीय भाव में है, लग्नेश शनि द्वितीय भाव में अपनी स्वराशि में है। ऐसा जातक बुद्धिमान, परिश्रमी, अपने पुरुषार्थ से धन कमाने वाला, संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने वाला, माता भूमि के पक्ष में कुछ थोड़ा बहुत असंतोष, परंतु लगभग 34-36 आयु के बाद धन सपदा सुख साधनों में वृद्धि और संघर्ष के बाद प्रत्येक क्षेत्र में लाभ और उन्नति कमाएगा, क्योंकि शनि है, इसकी 3 दृष्टि है। आगे बात करते हैं सूर्य की। सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है, नवम राशि में, धनु राशि में, द्वादश भाव में है। स्वाभिमानी भी होगा क्योंकि धनु राशि में है, बुद्धिमानी भी होगा, परिश्रमी भी होगा, खर्च अधिक होगा, संघर्ष के बाद उन्नति करेगा। पिता के विचार मिलेंगे नहीं, मतभेद होगा, नेत्र रोग हो सकता है और जीवन में अध्यात्म की तरफ विशेष प्रकृति होगी अंतिम समय में।
अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा तृतीय भाव में है। तृतीय भाव में चंद्रमा है। धार्मिक भावना, परिश्रमी पराक्रमी भाई बहनों का सुख, विवाह के बाद भाग्य उदय होगा, क्योंकि सप्तमेश है चंद्रमा, और स्त्री का अच्छा सुख मिलेगा। चंद्रमा कोई पीड़ित नहीं है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल अस्त है तो विकल हो जाते हैं, तो कोई प्रभाव की जरूरत नहीं है। बुध भी 0 डिग्री पर है। बुध भागेश है। बुध भागेश है। आप ऐसा मान के सोचिए, बुध नवम भाव का स्वामी बुध उसमें बैठा हुआ है, और छठे भाव का भी है। छठा भाव संघर्ष का ही भाव है। नवम भाव भाग्य का भाव है। इसकी बुध बुद्धि का कारक है। बुद्धि तीव्र होगी, श्रवण शक्ति अच्छी होगी, ऐसा जातक व्यवहार कुशल होगा और मिलनसार होगा, कोई परेशानी नहीं, सत्कर्म करने वाला होगा। स्त्री सुख थोड़े से दिन कभी कभी रात रहेगी, लेकिन बाद में अच्छा हो जाएगा। परंतु बुध मृत अवस्था में है। यही मैं बता दूं, जातक को बुध का रत्न धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में है। जो हमने फल बताया उसको अच्छी तरह से मिलेगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु तृतीय भाव और द्वादश भाव का स्वामी अस्त है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। शुक्र, इस कुंडली में शुक्र और शनि का ही बोलबाला है, वो मैं अंतिम में बताऊंगा सारांश में। शुक्र यहां पर पंचमेश भी है और दशमेश भी है। पंचम भाव का स्वामी भी है और दसम भाव का स्वामी है। शुक्र प्रबल योग कारक है और मकर राशि में लगन में विद्यमान है। जातक सुंदर भी होगा, क्यों? शुक्र सुंदरता का प्रतीक है। जातक सुंदर भी होगा, उसका आकर्षक व्यक्तित्व भी होगा शुक्र का। बुद्धि, शिक्षा, संतान की कोई कमी नहीं होगी। संगीत का प्रेमी भी होगा, रुचि होगी। समय के अनुसार अपने आप ढलने में कुशल होगी, क्यों? बुध एक चतुर्थ ग्रह माना जाता है। व्यवसाय में सम्मान की प्राप्ति होगी। स्त्री के भाव को देखा, स्वभाव को, सुंदर स्त्री होगी, सुशील होगी और अनुकूल आचरण करने वाली होगी, और सभी किस्म के भौतिक सुखों का योगदान होगा। सभी भौतिक सुख इस जातक को मिल जाएंगे। जातक का शुक्र अच्छा है, शुक्र पीड़ित नहीं है, और लगन में बैठा है। लगन में बैठा है, जरूरी बात है, कामी पुरुष तो बनाता है, लेकिन देखिए उसको सुंदर स्त्री मिल रही है, ठीक आचरण करने वाली स्त्री मिल रही है, भौतिक सुख ले रही है, तो और चाहिए क्या। अब बात करते हैं राहु की। शनि तो मैंने लगने से बता दिया। राहु कन्या राशि में है। कन्या राशि में राहु बहुत अच्छे फल देता है। परिश्रमी, बुद्धिमानी, परोपकारी, और 36 वर्ष के बाद अच्छी सफलता, किसी प्रकार की कमी नहीं, ऐसा आप साधारण सोच के सोच लो। केतु पराक्रम में है, धैर्यवान होगा, परोपकारी होगा, परिश्रम प्रकार का सभी भौतिक उतार चढ़ाव होगा धन में, वो एक अलग बात है। सभी ग्रह राहु केतु की परिधि में है। भाई कालसर्प तो है, लेकिन दर्शकों एक चीज देखो, कालसर्प वाली कुंडलियां बड़ी योग कारक बनती है कि सभी ग्रह एक सिमट में मिल जाते हैं, 6 भावों में सिमट जाते हैं। अगर इधर उधर ग्रह फैले रहेंगे तो ज्यादा दुखदायी होंगे। और ये ग्रहों की पोजीशन है कि सप्तम लगन और सप्तम से इस तरफ बनाए या इस तरफ बनाए। तो साधारण तौर पर देखो, यहां पर व्यवसाय का सम्मान है, यहां पर भाग है, आमदनी भी है, खर्चा भी है, तो फर्क है। वो एक गहन अध्ययन है, वो उस बात को छोड़ देते हैं पर। तो वासुकी कालसर्प योग बन रहा है। कुटुंब से, भाई बहनों से परेशानी होगी, मित्रों से धोखा होगा, भाग का पूर्ण सुख मिलेगा, मानसिक तनाव होगा, यश प्रतिष्ठा में हानि होगी, परिश्रम और संघर्ष के बाद होगा, तो संपूर्ण वार्षिक। अब इधर इसको देखिए, इस कुंडली में मैं आपको पंचमेश लगन में है, पंचम भाव का स्वामी लगन में है, पंचम भाव का स्वामी लगन में है, ऐसा जातक शिक्षित होगा, सत्कर्म करने वाला होगा और योग संतान होगा। शुक्र है, वो मैंने शुक्र के उसमें व्याख्या में बता दिया, शुक्र के प्रभाव में बता दिया। दूसरा, दशमेश लगन में है, शुभ ग्रह है,
यहां पर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जब दशमेश लगन में होता है वह विद्वान होगा, धनी भी होगा, समाज में सम्मान भी मिलेगा और व्यवसाय या नौकरी आदि में अच्छा सम्मान होगा। वो मैंने आपको बता दिया। अब शुक्र यहां पर दे रहा है। यहां पर एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, शुक्र शुभ ग्रह है। अगर किसी की कुंडली में दसम भाव का स्वामी लगन में पाप ग्रह होता है तो दर्शकों यहां से ग्रह की केंद्र प्रभाव की दृष्टि जो कि 75% होती है चतुर्थ भाव पर आती है और ऐसा माना गया है और जो पाप ग्रह होगा वो माता के लिए अशुभ बनता है। यानी दशमेश अगर पाप ग्रह है और लगन में बैठा है तो माता के लिए वो अशुभ बनता है और अशुभता की कोई लिमिट नहीं। मैं अगर कोई जातक मेरे से फोन करके पूछना चाहता है मैं बता दूंगा, या मीडिया में उस चीज को बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन शुभ ग्रह शुक्र है और शुक्र यहां पर दिग्बली हो जाता है चतुर्थ भाव में, केंद्र प्रभाव से देख रहा है, सभी प्रकार के सुख होगा, भौतिक होगा, मकान का होगा, सभी साथ सदा सभी प्रकार के सुख होगा। केदार योग ज्योतिष में ऐसा बताया गया है कि ग्रहों की स्थिति कैसी भी होने दो, लेकिन 7 ग्रह 1, 2, 3, 4 भावों में हो, यानी जो हमारे प्रमुख 7 ग्रह हैं वो अगर किन्हीं 4 भावों में हो तो कुंडली की रचना इस प्रकार की है कि ऐसा जातक सत्यवादी होगा, धनी होगा, कृतज्ञ होगा, सदाचारी होगा, उपकार मानने वाला होगा। तो इसमें केदार योग भी है। चंद्रमा से दसम सूर्य, चंद्रमा से दसम सूर्य है, कहीं पर भी होने दो, क्योंकि चंद्रमा अपने आप में लगन है। वो इतना धनी होगा अब उसका लेन देन धनी व्यापारियों के साथ ही होगा, धनी लोगों के साथ होगा। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, पुराना है, बोलता है कि दरवाजे पर हमेशा धनवान व्यक्ति रहेंगे और उसको अच्छा लाभ होगा। तो जब दरवाजे पर हमेशा धनवान व्यक्तियों का लेन देन रहेगा तो जातक धनी भी होगा। ये बात हुई ग्रहों की। अब आप मूल रूप में बात देखिए दर्शकों, एक टीम में 10-12 प्लेयर होते हैं, किसी गेम का उदाहरण ले लो, लेकिन उसमें 2-3 ही प्लेयर होते हैं अच्छे, बाकी तो उनकी हेल्प करने वाले होते हैं। यही एक कुंडली में एक समझने की बात समझ लो। लग्नेश अच्छा है, धन भाव में धन की कोई कमी नहीं, सप्तमेश चंद्रमा अच्छी जगह पर पीड़ित नहीं है और शुक्र उसको देख रहा कारक ग्रह है। सुंदर स्त्री मिल गई, धन मिल गया, अच्छी स्त्री मिल गई, आचरण अच्छा अनुकूल आचरण करने वाली स्त्री मिल गई, धन भी मिल गया, जीवन साथी भी मिल गया, अच्छी जगह पर है। पंचमेश अच्छी जगह पर है, दसम में नौकरी भी मिल गई, व्यवसाय भी मिल गया, कुछ भी है। भागेश कमजोर है, थोड़ा चंद्रमा उसकी सपोर्ट कर रहा है। ऐसी स्थिति में बुध का रत्न धारण करना चाहिए। लेकिन भागेश कमजोर क्यों हुआ, मैं बुध के लिए आपको बता देता हूं, बाकी तो गहन अध्ययन करना। बुध कुल देवता का कारक है। इनके परिवार में पहले कुल देवता की आराधना में कोई ना कोई कमी हुई, तभी बुध जो है कमजोर बनता है या अशुभ फलदायक बनता है। कालसर्प दोष है, पितृदोष तो बन गया, कालसर्प दोष है, पितृदोष है, तो ऐसा जातक समृद्धशाली तो है, ये इसकी तरफ ध्यान कम देते हैं, लेकिन जब कालसर्प दोष की आती है तो भागते हैं। इसलिए भागा, राहु के अंतर हुआ, जब 13 से 22 से आई तो 30 से 24 तक तो भागना हुआ। ऐसे जातक नारायण बलि के साथ करे, क्योंकि वो बुध क्यों हुआ उसका प्रायश्चित हो जाता है पिछले कर्म का, पूर्व कर्म का। मंगलवश क्यों हुआ, गुरुवश क्यों हुआ, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही स्थिति बनती है। तो उसके प्रायश्चित के लिए नारायण बलि श्राद्ध करें, सूर्य को विधिवत अर्घ दे, इनका पीछा छोड़ देगा, उदय होने लगेंगे। जितनी ऐसी उसकी सरदार भावना होगी वही ये अपना फल देने लगेंगे। और ऐसा जातक भागेश का रत्न धारण करे, वो पंजाबी में बोलते वल्ले वल्ले हो गई, बहुत ही अच्छा रहेगा। दर्शकों, मैंने ऐसे जातक का आज आपको कुंडली का विश्लेषण किया, आपका मार्गदर्शन किया, जिसका शुभ अच्छा है, जिसको धन की कोई कमी नहीं, जीवन साथी की कमी नहीं, खुद भी सुंदर है और जीवन साथी भी सुंदर मिला। शुक्र 10 मकर राशि में लगन में है, नखरेबाज है,
बहुत कन्याओं को रिजेक्ट करके साधारण नक्षत्र वाली से शादी करने का योग भी बनता है। लेकिन कुछ भी हो, सदाचारी पत्नी मिल गई, सुंदर मिल गई, खुद भी सुंदर, धन भी मिल गया, व्यवसाय मिल गया, शिक्षा मिल गई, संतान मिल गई, और जीवन यापन के लिए क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया। दर्शकों, मैंने इस कुंडली का आपके सामने विश्लेषण करके, थोड़ा सा विश्लेषण तो बहुत बड़ी चीज है, आपका मार्गदर्शन किया। जैसा आपको मैं बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर नवग्रह, यहाँ पर काल सदोष पितृदोष पूजाएं आदि की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है। 25-30 पेज हाथ के लिखे हुए हो जाते हैं। जो जातक इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के गुण मिलान की प्रक्रिया में बिना किसी शुल्क लिए विवाह का राह आसान करता है और गुण मिलान करके भेजता है। जरूरत आपको फायदा उठाने की। ऋषि ज्योतिष एक ऐसा वृक्ष है जहां पर पूजाओं का भी है, जहां पर कुंडली का विश्लेषण भी है, पत्रिका भी लिखी जाती है, और वास्तु शास्त्र में पीछे नहीं है। जरूरत है आपको फायदा लेने की। दर्शकों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मैं फिर कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें, और जिस जातक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले हो और आप उसको सुन करके, देख करके अपना मार्गदर्शन कर सकें, दूसरे को भी बता सकें। धन्यवाद।